साथियों आज देखेंगे प्रमुख भारतीय खिलाड़ियों के आत्मकथा और उनसे संबंधित पुस्तकें। साथियों आजकल बुक्स एंड ऑथर्स से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस केवल आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी से पूछा जा रहा है। आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं भारत के उन प्रमुख खिलाड़ियों की आत्मकथा और उनसे संबंधित पुस्तकों को। देखिए ये क्वेश्चंस आपके रेलवे के सभी एग्जाम जैसे कि रेलवे, आरपीएफ, जेई, एनटीपीसी, टेक्नीशियन, एएलपी, इसके अलावा एसएससी के सभी एग्जाम्स लाइक एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, एमटीएस, जीडी, इसके अलावा कोई भी स्टेट लेवल की पुलिस की एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इससे क्वेश्चंस आपको 100% पूछे जाएंगे। आपको खुद पता है कि खिलाड़ियों से संबंधित आत्मकथा ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। बिना देरी की हुई अपने इस शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं। साथियों क्लास अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक जरूर करना। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। और आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है, किस क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा का शीर्षक है 281 एंड बियॉन्ड, यानी 281 एंड बियॉन्ड। ये किस भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा का शीर्षक है? ध्यान से देखिए, करेक्ट आंसर होगा वीवीएस लक्ष्मण। करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, वीवीएस लक्ष्मण। याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति या राष्ट्रपति, ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के परपोते का नाम क्या है, या कौन से क्रिकेट खिलाड़ी हैं जो कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के परपोते हैं? तो याद रखना वीवीएस लक्ष्मण, ठीक है। और इन्हीं का ये आत्मकथा है जिसका नाम है 281 एंड बियॉन्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। आगे देखिए, प्लेइंग टू विन नामक आत्मकथा निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने लिखी है? तो प्लेइंग टू विन, याद रखना ये साइना नेहवाल है ना साथियों। साइना नेहवाल की प्रसिद्ध या फिर कह सकते हैं कि साइना नेहवाल की ये बायोग्राफी है, यानी आत्मकथा है। तो साइना नेहवाल यहाँ करेक्ट आंसर होगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आएगा, प्लेइंग टू विन। बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको याद रखना है। आगे देखिए, किसकी आत्मकथा का शीर्षक है सनी डेज। सनी डेज किसकी आत्मकथा है? तो भाई सनी डेज की बात की जाए तो सनी डेज जो है, याद रखना सुनील, यहाँ सुनील होगा है ना, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। सुनील गावस्कर, भारत के पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर की आत्मकथा है सनी डेज, ठीक है। तो सुनील गावस्कर यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, गोल किस प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी की आत्मकथा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लेना आप। तो भाई गोल किस प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो देखिए करेक्ट होगा मेजर ध्यानचंद की। मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर है ना, मेजर ध्यानचंद का ही ये आत्मकथा है गोल। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी जिन्होंने अपनी आत्मकथा गोल्डन हैट्रिक नाम से लिखी है, यानी इनमें से कौन से वो प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपनी आत्मकथा गोल्डन हैट्रिक नाम से लिखी है? तो याद रखना बलबीर सिंह जी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, बलबीर सिंह। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा रिसर्च के साथ ये क्लास मैंने आपके लिए लाया है, ताकि साथियों आप अपने पेपर को बिल्कुल फोड़ के आओ। ये क्वेश्चन जब भी पूछे बायोग्राफी से, आपको अब मन में कोई भी संदेह ना हो और आसानी से वो जो है आप क्वेश्चन कर पाओ। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार टीसीएस ने पूछा है, इसलिए मैंने भारतीय खिलाड़ियों के साथ इसको ऐड कर दिया है। देखिए, फास्टर देन लाइटनिंग माई ऑटोबायोग्राफी निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय धावक की कहानी है? यानी ये जो पुस्तक है साथियों, फास्टर देन लाइटनिंग माई ऑटोबायोग्राफी, ये किस अंतर्राष्ट्रीय धावक की कहानी है? तो याद रखना उसेन बोल्ट। उसेन बोल्ट का नाम आप सभी सुने होंगे, उन्हीं के बारे में ये पुस्तक बताता है। साथियों देखिए, ऑटोबायोग्राफी होता क्या है? तो किसी एक व्यक्तित्व के ऊपर लिखी गई बातें, ठीक है। मान लेते हैं कि आपके ऊपर, जैसे कि यही क्वेश्चन ले लो आप, इसमें जो है उसेन बोल्ट के बारे में, इनके जीवन के संघर्ष, उन्होंने कैसे करके उपलब्धियां हासिल की, इनके बारे में सब कुछ बताया गया है इस पुस्तक में, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन गर्ल निम्नलिखित में से किस भारतीय एथलीट की आत्मकथा है? तो भाई गोल्डन गर्ल की बात की जा रही है। गोल्डन गर्ल किनको कहा जाता है? तो पीटी उषा। याद रखना गोल्डन गर्ल जो है ना, ये किस भारतीय एथलीट की आत्मकथा है? तो पीटी उषा का। ऑप्शन नंबर सी। इनको भारत की उड़ान परी के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने अपनी आत्मकथा
एस अगेंस्ट ओड्स को लिखी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को स्टार मार्क करके। तो भाई किस खिलाड़ी ने अपनी आत्मकथा एस अगेंस्ट ओड्स को लिखी है? तो याद रखिए सानिया मिर्जा ने। सानिया मिर्जा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी याद रखना है। अगला है माय बेस्ट गेम ऑफ चेस, किस शतरंज खिलाड़ी की प्रसिद्ध पुस्तक है? तो माय बेस्ट गेम ऑफ चेस ये किस शतरंज खिलाड़ी की प्रसिद्ध पुस्तक है? तो याद रखिए राइट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा विश्वनाथन आनंद की, ऑप्शन नंबर ए विश्वनाथन आनंद, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आइडल्स नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? आइडल्स है ना, तो देखिए आइडल्स नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? तो करेक्ट आएगा सुनील गावस्कर। यहाँ भी आपका राइट है सुनील गावस्कर, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रिकेट से संबंधित प्रसिद्ध पुस्तक क्रिकेट माई स्टाइल के लेखक कौन है? तो भाई क्रिकेट माई स्टाइल के लेखक कौन है? याद रखिएगा कपिल देव, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है कपिल देव। किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने वन डे वंडर्स नामक पुस्तक लिखी है? वन डे वंडर्स नामक पुस्तक किस भारतीय खिलाड़ी ने लिखी है? तो भाई वन डे वंडर्स ये किस भारतीय खिलाड़ी ने लिखी है? तो याद रखिए यहाँ भी आपका करेक्ट होगा सुनील गावस्कर ने, ऑप्शन नंबर ए। किस खिलाड़ी की आत्मकथा का नाम है प्लेइंग इट माई वे? तो प्लेइंग इट माई वे ये किस भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो याद रखिए मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, सचिन तेंदुलकर की ये ऑटोबायोग्राफी है साथियों, याद रखना, जिसका नाम क्या है? तो प्लेइंग इट माई वे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला है इम्परफेक्ट किसकी आत्मकथा है? तो भाई इम्परफेक्ट जो है ना ये संजय मांजरेकर, याद रखना संजय मांजरेकर की आत्मकथा का नाम है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा संजय मांजरेकर। नेक्स्ट है सक्सेस वर्सेस जॉय किस भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो सक्सेस वर्सेस जॉय ये किसकी आत्मकथा है? तो भारत के मशहूर बिलियर्ड्स खिलाड़ी गीत सेठी के, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए गीत सेठी, याद रखना इनका संबंध बिलियर्ड्स खेल से है। अगला है ए शॉट एट हिस्ट्री किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? ए शॉट एट हिस्ट्री किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? याद रखना अभिनव बिंद्रा की। अभिनव बिंद्रा साथियों व्यक्तिगत रूप से ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं अभिनव बिंद्रा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है राइडिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी किस ओलंपियन द्वारा लिखी गई पुस्तक है? ध्यान से देखिएगा, तो राइडिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी यह किस ओलंपियन द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इम्तियाज अनीस के द्वारा। इम्तियाज अनीस जो कि एक भारत के ओलंपिक खेलने वाले घुड़सवार खिलाड़ी हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट है अनब्रेकेबल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार मार्क कर लीजिए आप इसको। अनब्रेकेबल किस भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो भाई ये अनब्रेकेबल ये ऑटोबायोग्राफी है, किसकी है भाई? तो एमसी मैरी कॉम की, ऑप्शन नंबर ए ऑटोबायोग्राफी, यानी इन्होंने खुद ये पुस्तक लिखी है, याद रखना एमसी मैरी कॉम। चलिए जिनका संबंध मुक्केबाजी से है, द रेस ऑफ माई लाइफ किस भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो द रेस ऑफ माई लाइफ याद रखना ये मिल्खा सिंह, याद रखिए मिल्खा सिंह की आत्मकथा है साथियों, द रेस ऑफ माई लाइफ। आगे देखिए स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एन ऑटोबायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी है? ध्यान से देखिएगा, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एन ऑटोबायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी है? मैंने क्या बताया, जब भी बायोग्राफी में ऑटो लग जाता है यानी इसका मतलब ये है कि वो पुस्तक उन्होंने खुद लिखी है, ठीक है। तो भाई स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एन ऑटोबायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी है? तो स्वयं कपिल देव ने ही लिखी है खुद, ऑप्शन नंबर सी कपिल देव। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, याद रखना। अगला है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किस भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो ध्यान से देखिए, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ ये किस भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? करेक्ट होगा युवराज सिंह की, डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा, क्वेश्चन टीसीएस बहुत ज़्यादा पूछता है ये। तो भाई द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किस भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो युवराज सिंह की। आगे देखिए थ्रोइंग द डिस्टेंस द नीरज चोपड़ा स्टोरी किसके द्वारा लिखी गई है? तो थ्रोइंग द डिस्टेंस द नीरज चोपड़ा स्टोरी ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो नवदीप सिंह गिल के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा इसको, है ना। थ्रोइंग द डिस्टेंस द नीरज चोपड़ा स्टोरी ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो भाई नवदीप सिंह गिल के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। देखिए द नाइस गाय, देखिए द नाइस गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट किस भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो भाई ये जो है ना राहुल द्रविड़ की आत्मकथा है,
करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इसको किसने लिखा है इस पुस्तक को? तो देवेंद्र प्रभु देसाई जी ने इस पुस्तक को लिखा है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, किसकी आत्मकथा है? तो राहुल द्रविड़ की। अगला है ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, ये जो है साथियों याद रखना सौरभ गांगुली की आत्मकथा है। सौरभ गांगुली की आत्मकथा है और इसको लिखा है सौरभ गांगुली और गौतम भट्टाचार्य, इन दोनों ने ही मिलकर। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट, किसकी आत्मकथा है? तो पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट, ये किसकी आत्मकथा है? तो याद रखिएगा करेक्ट है अमृत माथुर जी की। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है अमृत माथुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बिलीव। देखिए बिलीव वाइट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, किस भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। तो बिलीव वाइट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, ये किस भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो भाई सुरेश रैना की। याद रखिए सुरेश रैना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। गोल्डन गर्ल पुस्तक किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? मैंने अभी आपको बताया था ये पीटी उषा की है ना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा पीटी उषा। आगे देखिए शूटिंग टू द टॉप, देखिए शूटिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु पुस्तक किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो शूटिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु पुस्तक किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो राइट होगा पीवी सिंधु की, ऑप्शन नंबर डी, जिनको शटल की रानी कहा जाता है। करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी पीवी सिंधु। याद रखिएगा इस पुस्तक को किसने लिखा है अगर आपसे पूछेगा तो याद रखिए इस पुस्तक को लिखा है भाई देखिए बी कृष्ण स्वामी जी ने। चलिए आगे देखिए वाइड एंगल है, वाइड एंगल कैंडिड मोमेंट्स फ्रॉम माय प्लेइंग डेज पुस्तक किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? याद रखिए अनिल कुंबले की। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा अनिल कुंबले। अगला है माइंड मास्टर के अलावा इसको मास्टर माइंड भी आप बोल सकते हैं, मास्टर माइंड या मास्टर माइंड, याद रखना। माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम ए चैंपियंस लाइफ पुस्तक किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो देखिएगा यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा विश्वनाथन आनंद की। ऑप्शन नंबर बी विश्वनाथन आनंद। ये साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, मुझे नहीं लगता है कि इससे बाहर खिलाड़ियों की आत्मकथा से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैंने लिए थे। इस वीडियो को एक बार दोबारा देख लेना जिससे सारे क्वेश्चंस आपको याद हो जाएं। ठीक है, और वीडियो को एक लाइक करना, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे हैं, ये क्लास कैसा लगा है। बहुत ही शॉर्ट टाइम में, कम समय में मैंने ये पूरा टॉपिक आपको कंप्लीट करा दिया, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है। आपको जितना जानना चाहिए उतना मैंने आपको बता दिया बहुत ही कम समय में, बिना देरी किए हुए, बकवास किए हुए। तो वीडियो को एक लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और कमेंट बॉक्स में बताना आपको क्लास कैसा लगा है। अभी आपका कौन कौन सा एग्जाम होने वाला है आने वाले दिनों में, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।